Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to introduce the first chapter of class 11th Mathematics NCERT book. So let us start. Sets and their representation. इस सब सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं सेट्स क्या होते हैं, उसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। नीचे कुछ 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं, आइए उसको रीड करते हैं। फर्स्ट है ऑड नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10, दैट इज 1, 3, 5, 7, 9। ऐसा ऑड नेचुरल नंबर जो 10 से छोटा हो, उसमें आ जाएंगे 1, 2, 3, सॉरी 2 नहीं आएगा, 1, 3, 5, 7, 9। दूसरा है, सेकंड है द रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया में काफ़ी सारे इंडियन रिवर्स हैं जो कि इस सेट्स में आ सकते हैं। थर्ड है द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो कि यहाँ गिवन है, ए, ई, आई, ओ, यू। फोर्थ है वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स में जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और भी बहुत सारे काइंड आ जाएंगे। फिफ्थ है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। 210 के प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? फैक्टर्स नहीं, प्राइम फैक्टर जो कि यहाँ गिवन है 2, 3, 5 एंड 7। ये प्राइम फैक्टर हैं 210 के। सिक्स्थ है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 सॉल्यूशन होगा, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखेंगे कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनॉन्ड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। यहाँ पे रिनॉन्ड का मतलब फेवरेट कह सकते हो, फेवरेट या फेमस। तो इसका जो आंसर होगा कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट मैथमेटिशियन, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, मतलब कि इसका आंसर कोई फिक्स नहीं होगा, कोई वेल डिफाइंड आंसर नहीं होगा। इसलिए इस कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। आगे दिया हुआ है सेट्स का डेफिनेशन। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सबसे इजी और टू द पॉइंट डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात आती है सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म। इट मीन्स, मान लो कोई सेट है 1, 2, 3, ये मान लो कोई सेट है। कोई पूछे इस सेट का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो बताएंगे कि 1, 2, 3 आर द ऑब्जेक्ट्स। और वहीं कोई और पूछ दे कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इस सेट के, तो उसका आंसर भी सेम होगा, 1, 2, 3। सिंपली ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सेम थिंग।
सेकेंड पॉइंट है द सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड एट्सेट्रा। जो सेट्स है उसको ऑलवेज हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। वो कैपिटल लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 में से कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई एट्सेट्रा। उसका जो एलिमेंट्स है या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है वो उसे हम स्मॉल लेटर से ही डिनोट करेंगे। नेक्स्ट जैसा कि समझाया हुआ है यहाँ पे ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। बी से डैट अगर मान लो ये जो स्मॉल ए है वो सेट ए का एलिमेंट है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इस सिंबल एप्सिलॉन सिंबल का यूज करके। सिंपली करना क्या है, बिलोंग टू की जगह एप्सिलॉन का साइन लगा देना है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। इफ़ बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर बी सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा उस कंडीशन में हम कहेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ एप्सिलॉन के ऊपर फॉरवर्ड स्लैश का साइन दिया हुआ है। इसे हम पढ़ेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू ए। नेक्स्ट है इन द सेट भी of vowels in the English alphabet, A belongs to V, but B does not belongs to V. A जो है V से बिलोंग करेगा, यानी कि ये जो है वॉवेल है इसलिए सेट V से बिलोंग करेगा। वहीं दूसरी तरफ B डज नॉट बिलोंग्स टू V, क्योंकि B एक वॉवेल नहीं है इसलिए B भी से बिलोंग सेट भी से बिलोंग नहीं करेगा। देयर आर टू मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सेट। फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट देखते हैं इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स of a set are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed within brackets. For example, the set of all even positive integers less than 7 is described in roster form. जैसा कि यहाँ पे सेट दिया हुआ है जो कि रोस्टर फॉर्म में है और इस सेट का जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए और लेस देन 7 होना चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं 2 4 6 से जो है इस सेट का एलिमेंट है और इस एलिमेंट के बीच कॉमा पुट किया गया है और इसे लास्ट में फिर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया गया है। यही है रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट इन रोस्टर फॉर्म आर गिवन बिलो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं रोस्टर फॉर्म का। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। हमारा सेट्स का कंडीशन जो है सेट्स के एलिमेंट का जो कंडीशन है वो है सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जो इस सेट का जो एलिमेंट्स है
वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 42 को डिवाइड करने वाला होना चाहिए। तो इस सेट, ये रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट दिया हुआ है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी 42 को डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है नोट पॉइंट। देखते हैं नोट पॉइंट में क्या है। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज़ इमटेरियल। मतलब कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का ऑर्डर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो किसी भी ऑर्डर में हम उसे रख सकते हैं। जैसे कि एबव सेट, ये जो सेट है ऊपर वाला जो अभी एग्जाम्पल हमने देखा, ये सेट, इसका ऑर्डर है 1 2 3 6 7 14 21 42। वहीं इसी सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हियर, यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया गया है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। बी, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये भी एक सेट है, सेट ऑफ वॉवेल्स का सेट है रोस्टर फॉर्म में। आप देख सकते हैं कि सभी वॉवेल्स को कॉमा से सेपरेट किया गया है और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया गया है, तो ये रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट कहलाएगा। सी, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 3 5 ... The dots tell us that the list of odd numbers continue indefinitely. ये जो है सेट्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे डॉट साइन ये सिंबलाइज कर रहा है कि जो ऑड नंबर है इस सेट में वो इनफाइनाइट है। सेकेंड नोट पॉइंट दिया हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट बाय राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें कोई एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे स्कूल है, जैसे स्कूल में ओ का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ओ को एक ही टाइम लिखेंगे जैसा कि दिया हुआ है, और इसको हम ऑर्डर चेंज कर कर भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आइए अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये है सेट रिप्रेजेंटेशन का दूसरा मेथड। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set. For example से समझते हैं। in the set ये रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, सेट का रोस्टर फॉर्म है। ऑल द एलिमेंट्स possess a common property, इसमें जो सभी एलिमेंट हैं सभी का एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है कि ये सभी वॉवेल हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल हैं। ईच ऑफ देम इज़ वॉवेल, या जैसा कि हमने बता दिया वही लिखा हुआ है आगे। इस सेट को भी से डिनोट करते हैं, कैपिटल भी से, और ये है इसका सेट बिल्डर फॉर्म।
इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात आती है इसे पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे। तो इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे कि V is the set of all x such that x is a vowel in English alphabet। आगे देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है, एकदम यही बात लिखा हुआ जो हमने आपको अभी अभी बताया। The above descriptions of the set is read as, कैसे इसको पढ़ सकते हैं। तो है the set of all x such that x is a vowel of the English alphabet। एकदम सेम टू सेम वही सेंटेंस लिखा हुआ है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेट है जो ए से डिनोट किया गया है, इसे रीड ऐसे करेंगे, A is a set of all x such that x is a natural number and x is greater than 3 but less than 10। ये हो गया सेट का रिप्रेजेंटेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर जो x है वो एलिमेंट को डिनोट कर रहा है और x की जगह पे 4, 5, 6, 7, 8, 9 आएंगे। ये नंबर 3 से तो बड़ा है बट 10 से छोटा है, इसलिए इस सेट का एलिमेंट कहलाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, इफ वी डिनोट द सेट्स डिस्क्राइब्ड इन A, B and C above in the roster form by capital A, capital B and capital C respectively, then the ABC can be represented in set builder form as। ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट का सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। चलिए तो अब आते हैं एग्जाम्पल में। फर्स्ट एग्जाम्पल है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, जैसा कि निकाला हुआ है यहाँ पर। इसका सॉल्यूशन यानी कि x का वैल्यू 1 और -2 आएगा। तो हमें करना क्या है, इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सिंपली कर्ली ब्रैकेट देकर 1, -2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये है हमारा रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन ऑफ द रिक्वायर्ड सेट। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, राइट द सेट all x such that x is a positive integer and x square is greater than 40 in roster form। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलकर लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि x हमारा क्या है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x जो है पॉजिटिव इंटीजर है और x का वैल्यू इस तरह से होगा कि x स्क्वायर लेस देन 40। तो देखते हैं इसका द रिक्वायर्ड नंबर
अगर इन सभी का स्क्वायर करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, इन सभी का स्क्वायर करेंगे तो लेस देन 40 ही आएगा। हिंस ये सभी नंबर इस सेट का एलिमेंट कहलाएगा। तो इसको सिंपली रोस्टर फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से रोस्टर फॉर्म में आप देख सकते हैं कि यहाँ कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया गया है और एलिमेंट के बीच में कॉमा का भी यूज़ किया गया है। अब आते हैं एग्जाम्पल 3 में। राइट द सेट A is equal to 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर एग्जाम्पल में रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। अगर हम यहाँ ध्यान से नोटिस करें तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन किया गया है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक और तरीका से लिख सकते हैं, अल्टरनेट वे में लिख सकते हैं इस तरह से। A is a set of all x such that x is equal to n स्क्वायर, और n जो है n belongs to n, कैपिटल N यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। और फिर और इसे भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म।